प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और जैसा आप और हम जानते ही हैं कि सनातन परंपरा रूपी समुद्र में हम उतरने का प्रयास करते हैं और चिंतन और विमर्श के मोती जब डुबकी लगाते हैं तो निकालने का प्रयास करते हैं। और आपकी उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं हमें ये बता रही हैं, मन में संकोच भी रहा कि इस तरह का कार्यक्रम कितना रुचिपूर्ण होगा, लेकिन जिस तरह से हर वर्ग और हर आयु वर्ग की तरफ से हमें प्रतिक्रिया मिल रही है वो ये बता रही है कि वी आर ऑन दी राइट ट्रैक, हम ठीक मार्ग पर हैं। और ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे संकेतक इसीलिए मार्ग में लगाए जाते हैं कि आप इतनी दूर अब रह गए हैं। चलिए, मंजिल की तरफ जाने की अभीप्सा तो नहीं है, लेकिन ज़रूर धीरे धीरे चरैवेती चल रहे हैं हम। और आज एक विषय जिस पर आप और हम उन विद्वान वक्ता को सुनेंगे जो इस कार्यक्रम के आरंभ से सारथी रहे हैं कृष्ण की तरह और रथ को ले जाते रहे हैं आगे। आज हम उनसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो मैं बशीर बद्र साहब के एक शेर से इस विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बशीर बद्र साहब आपके हमारे भोपाल के ही बीते करीब 2.5 दशकों से निवासी हैं और उनका एक शेर है, कोई हाथ भी न बढ़ाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न बढ़ाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाजों का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ये बताता है कि वो सखा धर्म, वो प्रेम का तत्व जो भारतीय सनातन परंपरा ही नहीं वैश्विक रूप स्वरूप में भी एक बहुत अभिन्न हिस्सा रहा है मानव सभ्यता का, वो पीछे छूट रहा है। अब आप चाहे यात्रा कर रहे हों, फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, बहुत कम लोग हैं जो वहाँ भी मित्रता कर लेते हैं अब आपसे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा। पड़ोस देख लीजिए। अब आपने बहुत सुंदर घर खरीदा, बहुत सुंदर तरीके से सजाया, लेकिन दिवाली के दिन आप ही अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप से जवाब दे रहे हैं, टक टक टक, इनका संदेश आया, इनका संदेश आया, इनको भेज दिया, इनको भेज दिया। और आप मानसिक रूप से यही मान रहे हैं कि 500 संदेश आ गए, जिसका जैसा परिचय क्षेत्र, आप संतुष्ट हो गए कि साहब हो गया हो गया। तो ये कौन लोग हैं जो अब हाथ भी नहीं बढ़ाते, जो आपसे गले नहीं मिलते? और इसके पीछे हमारी आपकी सोच क्या हो गई है? अहंकार है, चिंता है, डर है। ठीक है, ट्रेन में जहर खुरानी की वारदातें हो जाती हैं, लेकिन अब क्या बात करने से भी डर लगता है? कई प्रश्न हैं मन में। ऐसे घर का क्या अर्थ जिसमें कोई आए ना? और ये हमारा मन रूपी घर क्या इतना अकेला और इतना एकांत जीवी हो गया है कि अब कोई भी सखा इसमें प्रवेश नहीं करता? अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न कृष्ण है न सुदामा है, न सुदामा है न कृष्ण है। जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष है। आज आपने शरद जी चिंतन चित्त की जी प्राण तत्व को स्पष्ट करने की प्रेरणा दे दी है। चिंतन का प्राण तत्व इसलिए है, इसे मैं कहूँगा कि जैसे आत्मा और परमात्मा दो मित्र हैं, लेकिन एक ज्ञात है, एक अज्ञात है। ज्ञात अपनी सारी लीलाएं करता है और अज्ञात उनकी लीलाओं का केवल दर्शन मात्र करता है, साक्षी रहता है और हर पल उसके साथ रहता है जी। तो आत्मा और परमात्मा भी मित्र भाव को ही प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। ये दोनों ही मित्र भाव मित्र में हैं, बिल्कुल ठीक। और मित्र कैसे हैं? जो आत्मा है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही आत्मा है। अभिन्न है, अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं। तो मित्रता में एक शब्द का उपयोग अतिरेक में अपन करते हैं बोलचाल में, मैं उसे अतिरिक्त अनुप्रास मानता हूँ। वो है अभिन्न मित्र। परिचय देते हैं तो ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे अभिन्न मित्र हैं, ये हमारे आत्मीय मित्र हैं, ये हमारे परिवार के मित्र हैं। तो मित्र शब्द का उपयोग जो है वो बहुत सारे उसमें बहुत अनावश्यक अलंकारों में गिर जाता है। मित्र ही पर्याप्त है। देखिए, हमारे यहाँ नवधा भक्ति बताई गई है।
नवधा भक्ति की बात प्रहलाद जी करते हैं थोड़ा अपने स्पष्ट पिता कर दीजिएगा इस शब्द को, से। नवधा। नवधा 9 जी। प्रकार की भक्ति भक्तियाँ, बताई जी गई। जी। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, जो रामचरितमानस में शबरी प्रसंग में परमात्मा उनसे नवधा भक्ति का जो चिंतन करवाते हैं बाबा तुलसीदास जी, वो मूल रूप से भागवत में प्रहलाद जी अपने पिता को बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने की 9 भक्तियां हैं। 9 मार्गों से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसे आप भक्ति का प्रकार भी कह सकते हैं, इसलिए इसे नवधा भक्ति कहा गया कहा है। जाता है जी। अब आप देखिए, वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदम, साख्यम, दास्या आत्मनिवेदनम। तो साख्य भक्ति बताई गई है, उसको कहते हैं सखा धर्म। अर्थात आप परमात्मा को अपना सखा मान लें, मित्र मान लें, जो वो हैं। तो परमात्मा से मित्र भाव से भी आप भक्ति कर सकते हैं। ठीक तो बात मित्र भाव से भक्ति कैसी होती है? वही भक्ति जो सुदामा ने कृष्ण के साथ की थी, वही भक्ति जो अर्जुन ने कृष्ण के साथ कृष्ण की के थी, साथ की। वही भक्ति जो द्रौपदी ने कृष्ण के साथ की थी, हाँ। और वही भक्ति जो मीरा ने कृष्ण के साथ की थी, वो सखा भक्ति है। हाँ, तो सखा भक्ति यानी परमात्मा को मित्र बना लेना। तो सबसे पहले हम मित्र शब्द को लें। मित्र अपने आप में पर्याप्त है। जो तीनों तापों से मुक्त होता है वो मित्र होता है। जो त्रितापों से मुक्त होता है वो मित्र कहलाता है। मित्र की आप शाब्दिक व्याख्या करेंगे तो त्रिताप कौन सा हो गया? हाँ। दैविक, दैहिक, भौतिक भौतिक तापा। तापा। अर्थात जिसमें स्वार्थ रंच मात्र नहीं होता, रंच मात्र नहीं होता, वो मित्रता कहलाती है। उसकी एक झलक आप वर्तमान समय में हमारे युवा समझ सकते हैं, भगत सिंह और उनके मित्रों में ले सकते हैं। 3 को फांसी हो रही है, तीनों मुस्कुरा रहे हैं, तीनों वंदे मातरम कह रहे हैं, तीनों कह रहे हैं कि भाई हम अंग्रेज मुर्दाबाद ही कहेंगे, और तीनों ही भारत माँ के लिए हंसते हंसते फांसी को चूम कर गले लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। और तीनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। आप उस दृश्य की परिकल्पना करिए और कह रहे हैं आहा अब कब मिलना होगा, आओ हम गले मिलने। ये है मित्र, जिनके अंतर्चित्त में कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का। अब जो है मेरे पिताश्री बड़े विनोद भाव में कहा करते थे कि अब तो फ्रेंड होते हैं। तो मैंने कहा पिताजी फ्रेंड का मतलब? अरे जो फ्रॉड करता है वो फ्रेंड है। ओ हो। पर्सन हु इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रॉड, जो हमेशा एक कपटपूर्ण वातावरण के निर्माण करने में छद्म करता है, बड़ा आदमी है, इससे दोस्ती करनी है। अब एक दोस्ती शब्द का अर्थ हो गया जो दोनों को अस्त कर रहा है, वो दोस्त हो गया। वो कहते थे जो दोनों को अस्त करे, हम तो डूबे सितम तुमको भी ले डूबे। यानी सबसे पहले वो सारे कार्य आपसे कराना चाहता है जो वो कर रहा है, या वो सारे कार्य करना चाहता है जो आप कर रहे हो। यानी वो आपसे एक बराबरी का सौदा चाहता है कि या तो आप मेरी तरह हो जाएं या मैं आपकी तरह हो जाऊं। तो ये मित्र दोस्त होते हैं। तो मित्र तीनों तापों से मुक्त होता है, तो उसके अंतर्चित्त में कोई स्वार्थ नहीं होता। ध्यान रखिए, जब आपके जीवन में बहुत तनाव पड़े और अगर आप भाग्यशाली हो, एक यहाँ मैं और चिंतन व्यक्त कर दूं, मित्र भाग्य से मिलता है। मित्र बनाया नहीं जा सकता, मित्र दोस्त बना सकते हैं आप, हिंदी का फ्रेंड बना सकते हैं आप, लेकिन जो सखा धर्म का मित्र है वो भाग्य से मिलता है। देखिए भाग्योदय कैसे हो रहा है? गुरुकुल है, सांदीपनी आश्रम है। सांदीपनी आश्रम में एक, सबसे पहले आश्रम की प्रक्रिया देख लीजिए, भेद कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ कोई भेद कुछ नहीं। हाँ। मथुराधीश के पुत्र आए हुए हैं। हाँ। मथुरा नरेश के पुत्र आए हुए हैं पढ़ने के लिए, कृष्ण और बलदाव, और उनके साथ एक विप्र का पुत्र भी पढ़ रहा है जो भौतिक रूप से विपन्न है। पढ़ने आए हैं गुरुजी के पास में। गुरुजी के यहाँ भेद नहीं है, हमारे यहाँ कभी भेद नहीं होता था। आश्रम जो है उसकी कोई वैभवता नहीं रहती थी। आश्रम की वैभवता शिष्य से सुशोभित होती थी। क्या बात कही जो प्रतापी शिष्य होता था वो आश्रम को सुशोभित करता था। जैसे आज के हमारे शिक्षक जो हमारे मिल जाते हैं वो कहते हैं ओ फलाने उसको मैंने पढ़ाया, गौरवान्वित करते थे। अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य कितने गौरवान्वित होते होंगे, आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। क्या तीक्ष्ण बाण है। भीष्म उनके लगने वाले एक एक बाणों से कहते थे वाह अर्जुन वाह। उन्हें लगता था कि आज मेरी शिक्षा पूरी हो गई। ये कहलाता है गुरु जब पराजित होता है शिष्य से, उसको अलौकिक आनंद होता है। इस विषय पर हम चिंतन कभी फिर करेंगे, अभी तो हम मित्र पर करते हैं। तो वहां सुदामा कृष्ण से मिलते हैं।
अब देखिए, परंपराओं का आनंद लीजिए। वहाँ सब सहपाठी हैं, मित्र हैं, आनंद से मिल रहे हैं, परिचय होता है, आप सुदामा हैं, आप कृष्ण हैं। पढ़ते हुए 64 दिन में, केवल 64 दिन में 64 कलाओं की, 64 विधाओं की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं कृष्ण जी। खट शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, वेद पुराण को पढ़ लेते हैं। उनके स्वरूप को देखकर सुदामा का वो बालपन अपने अंतर्चित्त में धारण कर लेता है कि ये तो परमात्मा है, ये ईश्वर हैं, क्योंकि इनमें वो सारे गुण हैं। लेकिन वहाँ कृष्ण की दिनचर्या देखिए। अब चूंकि सहपाठी हैं तो मित्र हो गए। सहना नवतु सहनो भुनक्तु, जो अपने यहाँ वेदों में कहा गया है कि हम साथ रहें, हम साथ चलें, हमारी विद्या हमारे साथ बनी रहे, ये मित्र हैं एक दूसरे की परिकल्पनाओं में। तो अब कृष्ण जो हैं उनकी दिनचर्या देखिए, ये कौन बता रहा है? सुदामा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सुदामा जो हैं वो बृहस्पति को उनसे ईर्ष्या है, सुदामा से। अच्छा। देखिए, बृहस्पति नाम लेने का अर्थ होता है जो ज्ञान शिरोमणि है उनसे ऊपर कोई नहीं। कोई नहीं। सुरों में बृहस्पति और असुरों में शुक्राचार्य, दोनों के बराबर कोई नहीं है। देवता भी उनको गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करने, स्तुति करने जाते हैं। बृहस्पति के मन में भी द्वेष आ जाता है सुदामा की वो अलौकिक क्षमता देखकर। अब वो सुदामा अपनी दिनचर्या अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। वो सुदामा जिनके घर में एक ऐसा मकान है जिस मकान में बरसात का भी आनंद मिलता है, धूप का भी आनंद मिलता है, उस मकान की छत निमित्त मात्र है। हाँ। उस मकान की छत निमित्त मात्र है। वो सुदामा जिनके घर में दरवाजा है और नहीं बराबर है। वो सुदामा जो केवल एक ही घर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए कि भिक्षाम देही, और दे दे तो उससे उनका परिवार चलता है। कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के मित्र हैं वो सुदामा जिनके यहाँ यदि भरपेट भोजन मिल जाए तो उस दिन उत्सव होता है कि आज हमारे भोजन भरपेट भोजन हो गया। वो सुदामा जिसके यहाँ नित्य प्रति जीवन का मूलाधार जल है, जल, उनका प्रिय भोजन जल है, जो उन्हें जल मिल जाता है। वो जल जिसको रखने के लिए उनके यहाँ पात्र नहीं है, वो मिट्टी के टूटे फूटे पात्र हैं, उनमें वो जल भर करके पीते हैं, उनके बच्चे पीते हैं। जब वो सुदामा 4 दिनों तक उनके बच्चे जल भी केवल जल में ही जीवन जीने लगते हैं तो उनकी, अब वो सुदामा की पत्नी पतिव्रता मैली भरी सुशीला है, काली कुचल कुरु, और सब सखियन में यूं लगे जैसे सूर्य की धूप। सुदामा की पत्नी, वो सुदामा जिनको पोरबंदर के नरेश बार बार जाकर बोल चुके हैं कि आप मेरे राज दरबार में आइए। वो सुदामा जो अगर चुटकी बजाएं या भ्रुकुटी हिलाएं तो त्रिलोक का सुख अपने आंगन में बिखेर सकते हैं। इतनी सिद्धियां उनके पास हैं, 8 सिद्धियां परिक्रमा कर रही हैं। लेकिन वो सुदामा कहते हैं मैं तो कर्मशील हूँ, केवल वो कृष्ण का नाम जाप करते हैं। उनसे जब वो निवेदन करती हैं कि तुम्हारे मित्र हैं, तो वो कैसे रहते थे? मित्र का बता रहे हैं। बोले पहले गुरु जी के पैर दबाते थे, फिर बड़े भाई के चरण दबाते थे बलदाऊ जी के, और फिर मेरे चरण दबाते थे। मैं कहता था तुम मेरे मित्र हो, ऐसा, अरे आपने दिन भर काम की है, आप विप्र हैं, आप मेरे मित्र तो हैं ही हैं, मेरे आदरणीय हैं, और चरण दबाते थे। उनको वो बताते हैं कि सुशीला, मैंने एक पोटली में गुरु माता ने जो मुझे तांदुल और चना खाने के लिए दिए थे, वो मैंने उनसे छुपा कर रख लिए थे, उनको नहीं दिए, क्योंकि तब मेरी जठराग्नि तेज थी। जब बाद में मैंने उनके स्वरूप और मित्रता की परिभाषा को समझा कि मैंने मित्र से कपट कर दिया है, तो फिर सुदामा जो है उन्होंने जीवन भर अपने पेट के लिए कुछ नहीं किया। परिवार था, परिवार के लिए करते थे, जो मिल जाए उसे ही खाते थे, क्योंकि उनको वो स्मृति में था जी, जी, जी। कि मैंने कृष्ण को एक मुट्ठी वो नहीं दिया, चना खाने को नहीं दिया। तो जब वो बहुत निवेदन करती है और वो अपने मित्र से मिलने जाते हैं, मैं कथा यहाँ विस्तार से बताने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको मित्र की परिभाषा का आनंद दे रहा हूँ। तो सुदामा जब द्वारिकाधीश के पास मिलने के लिए जाते हैं, और द्वारिकाधीश को जब खबर मिलती है, तो वो सारा राजत्व, सारा वैभव, सारा प्रभुत्व छोड़कर दौड़ते हैं, मेरा मित्र आया है, मित्र आया है, और आलिंगन करके वैसे ही उठाकर ठिठोली करते हुए लाते हैं, चरण पखारते हैं, घर में रखते हैं, स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं। कथा प्रसिद्ध है। यहाँ सार देखिए, आज भी वो पोटली छुपा रहे हैं, पूरे मित्र नहीं हुए हैं ना, भेजा है पोटली सुशीला ने,
आज तांदुल की पोटली भेजी है कि भाई मित्र से मिलने जा रहे हो तो कोई भेंट लेके तो जाओ। हाँ। तो वो तांदुल छुपा रहे हैं सुदामा जी। लेकिन आज वो कहते हैं भाभी ने मुझे कुछ भेजा है, मुझे दिख रहा है, तुम्हें याद है तुमने उस समय चना छुपा लिया था। हाँ। और छीन कर खाते हैं। एक खाते हैं, पत्नियां उनकी अष्टरानियां उनमें से ग्रहण करती हैं और रुक्मणी उनको ग्रहण करती हैं। सारे लोग आनंद में हैं, खूब बढ़िया रहते हैं। अब देखिए, सुदामा को कृष्ण ने वो वैभवता प्रदान की जो त्रिलोक में किसी के पास नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहीं से बैठे बैठे प्रदान कर दी। रुक्मणी स्वरूप लक्ष्मी ने उन्हें अष्ट सिद्धियों युक्त लक्ष्मित्व प्रदान कर दिया। दरिद्री दूर हो गई, सारी चीजें कर दी। कह नहीं रहे हैं, प्रदान किया। जिस कपड़े में सुदामा आए हैं उसी कपड़े में सुदामा वापस जा रहे हैं। आप समझिए शरद जी, घर पहुंचकर जब देखते हैं, ना सुदामा ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, ना कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें दे दिया है। ये मित्र है। आज के मित्र यदि आपको थोड़ी भी मदद करें तो 4 लोगों के बीच आपके साथ चिंतन करने बैठेंगे, भूल गया वो दिन मैंने क्या नहीं किया था तेरे लिए, इसलिए वो दोस्त है। आज के मित्रों के अंतर्चित्त में कपट है। आज के मित्रों के अंतर्चित्त में स्वार्थ है। वो अपनी उन सारी प्रक्रियाओं में देख लेंगे। आप ध्यान रखिए, हमारे पिताश्री, आपके पिताश्री या दर्शकों में से जितने लोग हैं, उनके बुजुर्गवार के पिताश्री के जो मित्र बाल सखा हैं, वो आज भी उनसे मिलते हैं अगर संसार में हैं तो। अब तो मित्र बदलते हैं। आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आया, जो बहुत सारे लोग जो इस समय देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनके मन में भी होगा कि न कृष्ण जैसी पवित्रता इस युग में है, न सुदामा जैसा कोई पवित्रता का वो दौर है। अब मान लीजिए मेरे भीतर मित्र भाव है और मैंने अपने किसी मित्र की सहायता कर दी और उसने कपट भाव, स्वार्थ भाव, आत्मकेंद्रण से उसका प्रतिसाद नहीं किया, और ये उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। तो इन परिस्थितियों में मैं मित्र भाव की रक्षा कैसे करूं? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है और ये कलिकाल का यथार्थ सत्य है। कृष्ण कभी ये नहीं देखते थे कि सुदामा के अंतर्चित्त में मित्र भाव है कि नहीं है। कृष्ण अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता था। सुदामा ने कभी ये नहीं देखा कि कृष्ण अपने मित्र भाव का निष्पादन नहीं कर रहे हैं। पाती नहीं लिखी, मेरी जानकारी लेने नहीं आए। सुशीला उनसे कहती कि कभी आपकी इच्छा नहीं होती उनसे मिलने के लिए, तो उनका उत्तर भी देते हुए कहती, अरे वो द्वारिकाधीश हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, वो मुझे रोज ध्यान करते हैं, मुझे मालूम है। देखिए, मित्र की एक और विशेषता समझिए, जो सुख में विलुप्त हो जाए, आपके सुख के समय ना दिखे। और अच्छा सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है। आपके सुख के समय प्रकट ना हो, लेकिन आपके दुख में बिना कहे आपके सामने वो खड़ा, वो मित्र है। वाह 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 वाह। तो आप यदि किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप क्या व्यवहार निभा रहे हैं कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैंने उसके लिए किया था, उसने किया कि नहीं किया। देखो, आज मैंने उसे, अब तो मित्रता इतनी छोटी है कि आज मैंने तुम्हें चाय पिलाई तो कल तुम्हें मुझे चाय पिलाना पड़ेगा। देखिए, हम सीमित हो गए हैं, हमारा अंतर्चित्त सीमित हो गया है। मित्र भाव देखिए, द्रौपदी ने यूं फाड़ा कपड़ा और कृष्ण की उंगली में बांध दिया। कृष्ण ने उससे थोड़ी कहा कि आज से तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है, कुछ नहीं कहा। उसने कहा ये वस्त्र बांधा है ना, ठीक है। तो जब द्रौपदी के वस्त्र जाने लगे तो मेरे परमात्मा वस्त्र बनकर आ गए। तब द्रौपदी को बताया थोड़ी कि तुमने मुझे वस्त्र बांधा था, इसलिए हर रेसे में बन करके मैं यहाँ आ गया हूँ। ठीक बात। आप अनुभूति करने की विषय वस्तु है। धर्म है सखा, सखा धर्म है, सखा भक्ति है। तो भक्ति तो आपको मालूम है, जब मन निर्मल होता है तब भक्ति होती है। बहुत सुंदर बात, तो आपके आज के, इसीलिए तो जो मलिन मन के हैं वो फ्रेंडशिप करते हैं। इसलिए अब सुना ब्रेकअप हो गया, एक नया शब्द आ गया, फ्रेंडशिप। प्रतिलोमता देखिए, मीरा ने कभी ब्रेकअप नहीं किया कृष्ण से। क्यों? क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ नहीं था। सुंदर, बहुत सुंदर, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। बहुत सुंदर, वाह। आज चूंकि आपका संबंध ही स्वार्थ पर है, आपने शरीर को उसका आधार बना रखा है, तो आपका शरीर हमेशा एक सा रहेगा क्या? क्या बात है। और आपके चित्त में एक शरीर नहीं, कितने अलंकरण आपके काम दृष्टि में बने हुए हैं। तो जब जिसके मन को जैसा भा रहा है वैसे वो अपने स्वरूप में दोस्ती कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं हमारा दोस्त है। अगर वो धनासक्त है, यदि वो मनासक्त है, यदि वो कामासक्त है, यदि वो विषयासक्त है, यदि वो स्वार्थासक्त है, किसी भी प्रकार की आसक्ति है, तो वहाँ सखा भक्ति नहीं है, सखा भाव नहीं है।
आप कृष्ण सुदामा के चरित्र में ये थोड़ी कि कृष्ण भगवान है इसलिए महान है, नहीं। सुदामा ने उन्हें हमेशा मित्र के रूप में देखा है। ठीक। आप क्या हैं, आपका व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है? अरे मित्र को तो 4 लोगों के बीच में आज यदि नाम आदमी स्मरण करके पुकार दे पुराने नाम से, अरे लल्लू तुम कहाँ खड़े हो, और वो यदि धनपति हो, वो यदि राजनीति की सीढ़ी पर हो, वो यदि मान प्रतिष्ठा के हों, तो वो लज्जित हो जाएंगे, वो कहेंगे वो हो उसको बाद में मिलने बोलना मेरे से। जबकि दूसरा तो दौड़ा आता, उन्होंने द्वारिकाधीश नहीं पुकारा था, उसने तो कृष्ण कृष्ण पुकारा था। ठीक बात है। तो आपके मन में ये जितने भी वर्तमान ये चिंतन हैं, ये छोटे हृदय के चिंतन, बहुत सुंदर बात मित्रता आपने है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अनायास ही कलयुग की एक कथा याद हो गई जो अमिताभ बच्चन जी ने एक बड़े औद्योगिक समूह के प्रणेता के माध्यम से सुनाई। 100 करोड़ का कर्ज अमिताभ बच्चन पर 97-98 का दौर, और वो बड़े औद्योगिक घराने के मुखिया अपने छोटे पुत्र को भेजते हैं और कहते हैं कि उनसे जाकर कहो मैं मदद करना चाहता हूं, और उन पर 100 करोड़ का कर्ज है, तो 120-130 करोड़ रुपया हम उनको दे देते हैं। छोटे पुत्र संदेशवाहक बनकर बच्चन जी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम खुद बच्चन जी ने सुनाया है, यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध है। बच्चन साहब कहते हैं बहुत प्रणाम करता हूं उनके स्नेह भाव को, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी इस समस्या से मैं खुद ही जूझूं, और अगर कहीं कोई कष्ट हुआ तो मैं उपस्थित होऊंगा। बाद में अमिताभ बच्चन उससे उबरते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने पौरुष से, और एक बड़ी पार्टी इसके बाद जब होती है तो वो औद्योगिक घराने के प्रणेता उन्हें अपने पास बुलाते हैं, और उनके आसपास देश और दुनिया के नामचीन उद्योगपति हैं, और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति जब संकट में था तो मैंने कहा कि कष्ट में हो पैसे ले लो। उसने कहा विनम्रता से कि नहीं, आवश्यकता होगी तो ले लूँगा, लेकिन मैं खुद निपट लूँगा। देखिए ये भी एक मित्र भाव है। ठीक है, आप कह सकते हैं अमिताभ बच्चन की मदद के लिए बहुत सारे तत्पर लोग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचा एक ही व्यक्ति था कृष्ण बनकर, उनका छोटा पुत्र, जो अपने पिताजी की बात सुनकर उनके दरवाजे आया। कृष्ण ने भी कुछ नहीं मांगा। मैं यहाँ ना उनकी स्थापना कृष्ण के रूप में कर रहा हूँ, ना बच्चन जी की स्थापना सुदामा के रूप में कर रहा हूँ, लेकिन धार्येति धर्म। धर्म क्या है? धर्म केदारनाथ जाना है, आप सोच सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा धर्म है जो कृष्ण ने सखा धर्म निभाया, और जो सखा धर्म सुदामा ने निभाया। आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी। देखिए बहुत सुंदर बात आपने यहाँ इस चिंतन के माध्यम से कही है, इस कथानक के माध्यम से। पुरुषार्थी जो होता है ना, वो अपेक्षा में मित्रता नहीं करता। हा, बड़ा सुंदर सूत्र मिला है। अपेक्षा में मित्रता, क्या बात है। पुरुषार्थी, वाह वाह। और मित्र का सौभाग्य पुरुषार्थी को ही मिलता है। क्या सुदामा ने कभी ये अपेक्षा नहीं की, आते जाते लोग वहाँ उसी द्वारिकाधीश से बहुत दूरी पर नहीं थे कि कोई खबर कर दें या बता दें। दूसरा, सुदामा की प्रतिष्ठा चहुओर थी विद्वता के रूप में, लेकिन उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा का स्वरूप अपने अर्थतंत्र से नहीं जोड़ा। बिल्कुल अर्थतंत्र की माया से नहीं दौड़ा। तो आप कभी भी मित्रता अपेक्षा से मत करें, मित्र से कोई अपेक्षा भी मत करें। कभी मीरा ने ये कहा क्या कि परमात्मा मुझे अपेक्षा है कि आप सब लोगों के बीच आकर मुझे स्वीकार करें और कहें कि हाँ ये मीरा ही मेरी परम भक्त है? कोई अपेक्षा नहीं की मीरा से। ठीक बात है। उन्होंने परिवार से भी ये अपेक्षा नहीं की कि कृष्ण की मित्रता के कारण परिवार क्या। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। जो निष्कपट है, निश्चल है, समर्पित है और आदमी है, वो मित्र है। और मित्र कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं यहाँ स्पष्ट बहुत सुंदर बात है। जो पुरुषार्थी है मित्र धर्म को वही समझता है। आने के बाद, कृष्ण से मिलने के बाद, अपने घर को एक वैभवशाली घर या एक किले में बदलते हुए देखने के बाद भी सुदामा कोई प्रसन्नता में कहीं अपना मानसिक संतुलन नहीं खो बैठे। वो वैसे ही रहे, वो वैसे ही भिक्षुक रहे। कौन जाने वो आंखों से जल जरूर बरसा होगा कि ऐसी मित्रता निभाई तुमने, धन्य हो। तो ये कहने वाले सुदामा, देखिए ये भी है कि मिल गया, जो मिल गया वो ऐसा नहीं है कि मुकद्दर हो गया, दे दिया देने वाले ने। चाहे ईश्वर ने भी, कबीर हों, चाहे मीरा हों, चाहे सुदामा हों, चाहे सूरदास हों,
इन्हें ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए, विवेकानंद हों, लेकिन ये प्रसन्नता में ये नहीं कहते गए गर्वोन्नमत होके कि ईश्वर तो रोज बात करता है मुझसे। ये महत्वपूर्ण बात आपको जोड़ रहे थे गोस्वामी जी, बहुत संक्षेप में। मैं इसमें केवल इतनी बात ही कहना चाह रहा हूँ कि सुदामा ने केवल एक शब्द कहा कि कृष्ण तब भी नटखट थे, कृष्ण आज भी नटखट हैं। उन्होंने धन्यवाद नहीं भेजा कृष्ण को, उन्होंने कृष्ण को ये अनुभूति नहीं होने दी कि ये प्राप्त होने से मैं धन्य हो गया, और कृष्ण ने सुदामा को ये अनुभूति नहीं होने दी। ध्यान रखिए, किसी की प्रतिकूलता में आप यदि मदद करते हैं तो वो भी भाव सखा भाव ही है। परमात्मा को सखा बनाने लेने का अर्थ होता है कि हे परमात्मा, मेरा सुख दुख तुम्हारा और तुम्हारा सुख दुख मेरा। यही भाव आप रखें तो उस अनुभूति में जो है, कहीं मित्रता में आभार नहीं होता, मित्रता में धन्यवाद नहीं होता, और मित्रता में क्षमा भी नहीं मांगा। और एक प्रश्न जो अक्सर अनुत्तरित रह जाता है, जिसको आप और हम, चूंकि वो भाव तल की अनुभूति है, अनुभूति क्या आपको हमको नहीं है, तीव्र बुखार की क्या होती है। आप कहते हैं पूरा शरीर टूट रहा है, लेकिन आपकी पत्नी भी नहीं समझ पाती कि टूट कैसे रहा है। ये अनुभूति है। आप कहते हैं कि फला कारण से प्रियजन के जाने का शोक है, दूसरा व्यक्ति जो उस तल पर खड़ा है, पुत्र भी है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरी माँ तो गई, पीड़ा मुझे भी है, लेकिन पिताजी किस तरह की पीड़ा की बात कर रहे हैं। तो ये जो अनुभूति जन्य चीज़ें हैं, आपने इनके बारे में बहुत कम जाना है, हमने बहुत कम जाना है। हमने उन सारी जो स्पर्श से होने वाली अनुभूतियां हैं, धन की गड्डी को हथेली पर रखकर अनुभव किया है, महंगी गाड़ी में फर चलते एयर कंडीशनर के बीच में उस अनुभूति को अनुभव किया है, किसी 7 सितारा होटल में बैठकर वहाँ के वैभव को अनुभव किया है। लेकिन आत्मिक अनुभूतियों के तल पर हम किसी रेगिस्तान की तरह सूखे रहे हैं, शुष्क रहे हैं। इसीलिए न सुदामा को हम ठीक से समझ पाते हैं, न कृष्ण को समझ पाते हैं, न सखा धर्म को समझ पाते हैं। तो अपने भीतर की उन अनुभूतियों के तल को, जिन पर वक्त की गर्दिशों की मिट्टी इतनी पड़ गई है कि वो रंध्र ही बंद हो गए हैं, जो अनुभूति की हवा को अपने भीतर प्रवेश करते थे और भीतर की हवा को बाहर खोलिए उनको जरा, और खोलने का एक ही मार्ग है भक्ति, प्रेम, विश्वास। बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर फिर मिलेंगे। भाव में डूब जाते हैं हम लोग जब इस तरह की चर्चा प्रोफेसर गोस्वामी के साथ होती है। प्रणाम है आपको, फिर मिलेंगे अगले अंक।